जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, विचार करो, हर व्यक्ति की एक ही सोच होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, माताएं हो, बहनें हो। हर कोई एक ही इच्छा रखता है कि उसका जीवन सुंदर हो, उसका मन सुंदर हो, उसके कर्म सुंदर हो, उसके जीवन में शांति हो। कहा भी है कि मेरा मन हो सुंदर, तन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तो क्या उपाय है? तो हमारे वेदों में एक मंत्र आया है, ऋग्वेद का मंत्र है, भद्रम कर्णेय शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षिभिर यजत्र। सबसे पहला उद्घोष है तो यही है, भद्रम कर्णेय शृणुयाम देवा। हमारे जो कान है वो कल्याणमय वचन सुने, ऐसी प्रार्थना उस परमात्मा से की है और हमें करना चाहिए और हमें सुनना चाहिए कल्याणमय वचन, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए, हमारे मन को सुंदर बनाए और हमारे कर्मों को सुंदर बनाए। ऐसे वचन सुनने हैं। भद्रम कर्णेय भी शृणुयाम देवा। अच्छा, कई व्यक्तियों का विचार क्या होता है, भाई हम बुरा नहीं करते, फिर करते क्या? हाँ, कोई किसी की बुराई करे तो हम सुन लेते हैं, कोई बुरी बातें कहे तो हम सुन लेते हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, बुरा करना भी गलत है और बुरा सुनना भी गलत है, क्योंकि बुरा करना अगर पातक है तो बुरा सुनना घातक है। क्योंकि देखो, विचार करो, रामचरितमानस में है, माता कैकेयी जो राम को इतना प्रेम करती थी, जो दशरथ जी ने 10 बार जिन्हें बोला मांगो मांगो मांगो, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, वही एक मंथरा दासी ने उनके विचार दूषित कर दिए। जिस समय वो जाती है और बोलती है कि राजा राम बनने वाले हैं, कल युवराज बनने वाले हैं, तो कैकेयी माता प्रसन्न हो जाती है, कहती मांग, तुझे आज क्या चाहिए मांग, दिल खोल के मांग मंथरा। तो कहती मुझे मांगना नहीं, मेरी बात तो सुन लो। और बस वहां जहां उसकी दूषित बातें सुनी माता ने, वही उनके दूसरे विचार हुए, फिर किसी की नहीं सुनी। कहने का आशय यह है कि विचारों का प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसका इलाज विज्ञान के लिए भी असंभव है। मैं तो कहता हूं, विज्ञान के लिए क्या, एक बार अगर दूषित विचार हो गए तो उसका इलाज कोई नहीं कर सकता। देखो, कैकेयी माता के विचार एक बार बदले तो फिर गुरु पत्नी, अरुंधति, बुजुर्ग, जठेरियों ने, सबने समझाया, लेकिन किसी की बात नहीं। कहने का आशय है कि एक बार हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, हम किसी की दूषित बातों को सुनते हैं तो हमारे विचार दूषित हो जाते हैं, और जब विचार दूषित होते हैं तो हमारा आचरण दूषित होता है, जब आचरण दूषित होते हैं तो हमारा जीवन जो है सुंदर नहीं रहता। तो कहने का आशय मात्र यह है कि किसी की बुराई में जब रस आने लगता है तो गलत है। बुराई सुनना बुराई चुनने के बराबर है, क्योंकि जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, वो हम जीवन में बनने लगते हैं, हमारा वैसे ही निर्माण होने लगता है, हमारा जीवन निर्माण वैसे ही होने लगता है जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं। तो धर्म प्रेमी बंधुओं, उनसे सावधान रहो जिन्हें दूसरे की बुराई करने में, बुराई सुनने में रस आता हो, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसा बनेगा, चढ़ेगा रंग। इसलिए कहा है, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भिंग। जिनके साथ रहने से कुमति उपजती है, ऐसे लोगों का संग छोड़ दो। जो किसी की बुराई करते हो, जो तुम्हारे अंदर बुरे विचार डाल रहे हैं, उनसे दूर से ही प्रणाम कर लो। कहा भी है कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन तु मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका समय किस में जाता है? शास्त्रों के स्वाध्याय में, आनंद में, खुद आनंद प्राप्त करने में, दूसरों को आनंद पहुंचाने में, काव्य पढ़ने में। और मूर्खों का या तो वो सोएंगे या फिर किसी से कलह करेंगे।
तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अगर हमें अपना विचार सुंदर करने हैं, अपना जीवन सुंदर करना है, अपना मन सुंदर करना है, तो एक ही बात ध्यान रखिए। ऋग्वेद का जो सूत्र है, भद्रम कर्णेव शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षिर यत्रा। हम अच्छा सुने और अच्छा देखें, तो हम जैसा देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वैसे हमारे विचार बनेंगे, वैसे हमारे संकल्प बनेंगे, वैसा हमारा मन बनेगा और हम वैसे होते जाएंगे। तो अगर जीवन में सुंदर रहना है, अपने चरित्र को सुंदर रखना है, तो ये ध्यान रखो कि हमें बुराई नहीं सुनना है, बुरा नहीं सुनना है, बुरा नहीं देखना है। जय श्री कृष्ण। राधे।